हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे SN2 वर्सेस E2। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था भाई, हमारा जो SN2 एंड E2 होते हैं, जो फैक्टर है ना, वो एक जैसा, मतलब उन दोनों का रिएक्शन मैकेनिज्म भी मतलब एक जैसा होता है, कंडीशन भी एक जैसा होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होगा भाई। ये बोलेगा भाई मैं यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट डोमिनेट होगा। ठीक है, ये बोलेगा भाई मेरा प्रोडक्ट डोमिनेट होगा। तो कौन सा फैक्टर है किस रिएक्शन को, किस रिएक्शन मैकेनिज्म को फेवर करेगा, वो है आज का क्लास का डिस्कशन की बात है। ठीक है, तो चलिए फिर देरी किस बात का, शुरू करते हैं आज SN2 वर्सेस E2। क्या है पहला फैक्टर, क्या है सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। ठीक है, वही आ गया। देन बेस क्या होता है, देन लिविंग ग्रुप, देन हमारा सॉल्वेंट, देन टेम्परेचर। ठीक है, ये 5 फैक्टर है। ठीक है, कौन सा फैक्टर कैसे कैसे हमारा SN2 E2 रिएक्शन को हमारा इफेक्ट करता है, वो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है भाई, पहला देखते हैं। पहला क्या है, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। ठीक है, सबस्ट्रेट इज प्राइमरी हैलाइड, बेस इज स्ट्रॉन्ग एंड अनहिंडर्ड। तो क्या होगा इसमें से, आपको क्या पता चल रहा है, अगर सबस्ट्रेट प्राइमरी हैलाइड होगा एंड हमारा बेस स्ट्रॉन्ग एंड अनहिंड्रेड होगा, तो ये किसको फेवर करेगा, SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। भाई जो सबस्ट्रेट है वो भी बल्कि नहीं है। ठीक है, जो बेस है वो भी बल्कि नहीं है। ठीक है, तो बेस जाकर आसान से अटैक करेगा, वो निकल जाएगा भाई, हो गया। नया के साथ पुराने के साथ बॉन्ड तोड़ा, नया के साथ बॉन्ड जोड़ो, हो गया सब्स्टिट्यूशन, SN2 रिएक्शन। मैंने बताया SN2 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन इज नथिंग बट ए ट्रायंगुलर लव स्टोरी बिटवीन न्यूक्लियोफाइल, अल्काइल एंड हैलाइड। ठीक है, तो क्या होगा फिर, E2 रिएक्शन एंड SN2, E2 फेवर नहीं करेगा, SN2 फेवर करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट में टर्शियरी रख लेता तो क्या होता, E2 फेवर करता। ठीक है, SN2 फेवर नहीं करता। द बेस इजीली अप्रोच द कार्बन बियरिंग द हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे दोनों ही, कोई भी बल्कि नहीं है, तो बेस हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच कर सकता है। ठीक है, एंड हमारा जो प्राइमरी अल्काइल है उसके सराउंडिंग वो भी बल्कि नहीं है। ठीक है, उसके पीछे कोई नहीं है ऐसे। ठीक है, देख रहे हो, देख रहे हो, ये होता है हमारा। देखो SN2 रिएक्शन हमारा कितना प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट 90% फॉर्म हो रहा है, और E2 रिएक्शन थोड़ा बहुत फॉर्म हो रहा है। E2 बोलेगा भाई थोड़ा सा जगह दे दे, थोड़ा था 100 से, मुझे थोड़ा कुछ दे दे भाई, तू इतना कर लगा तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, हो गया, आगे चलते हैं। देन सबस्ट्रेट इज सेकेंडरी एंड बेस इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये था प्राइमरी का केस। अब देखते हैं जब सबस्ट्रेट सेकेंडरी होगा एंड बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, तो क्या होगा, हमारा SN2 फेवर नहीं करेगा, E2 फेवर करेगा। देखो सेकेंडरी के केस में क्या होता है, SN2 दिखाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। ठीक है, SN2 दिखाता है लेकिन प्राइमरी जितना या मिथाइल जितना नहीं है। ठीक है, तो SN2 में बस ओके ओके वो दिखा सकता है। ठीक है, ओके ओके, लेकिन हम और एक फैक्टर जो था बेस को स्ट्रॉन्ग बना दिया, तो E2 इज मोर डोमिनेटिंग ओवर SN2 हो जाएगा। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस इन द सबस्ट्रेट मेक्स द सब्स्टिट्यूएंट मोर डिफिकल्ट। ठीक है, थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा एंड स्ट्रॉन्गर बेस है। यहां पर क्या होगा, देखो SN2 माइनर प्रोडक्ट हमारा 20% फॉर्म हो रहा है, और मेजर प्रोडक्ट हमारा E2 80% फॉर्म हो रहा है। यहां पर भी जाकर बोलेगा, यहां पर वहां पर E2 बोला था भाई मुझे थोड़ा दे दे 100%, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वहां पर बात हुई होगी। ठीक है भाई, ठीक है तू अब ले जा थोड़ा सा, मुझे सेकेंडरी के केस में थोड़ा दे दे, तो 20-80। तो हमारा मेन काम है मेजर प्रोडक्ट देखना। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट यहां पर क्या होगा, E2 रिएक्शन हमारा मेजर प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, जब हमारा सेकेंडरी आ रहा है एंड बेस हमारा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, देन अगर सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर टर्शियरी बेस इज स्ट्रॉन्ग, यहां पर भी SN2 तो ऐसे भी नहीं होगा जब हमारा। ठीक है, तो प्राइमरी का केस में सिर्फ प्राइमरी केस है, प्राइमरी एंड अनहिंडर्ड बेस के केस में हमारा जो बेस पढ़ेंगे वहां पर बात करेंगे। यहां पर हमारा चल रहा है सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर का, जब प्राइमरी होता है तो हमारा SN2 फेवर करता है, बाकी सेकेंडरी एंड टर्शियरी में E2 रिएक्शन फेवर करता है। ठीक है, तो यहां से 3 में से 2 पॉइंट मिला E2 को, 1 पॉइंट मिला SN2 को। अब देखते हैं बेस की बात कर लेते हैं।
अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड ले लिया। यहाँ पे वहां पर सबस्ट्रेट की बात चल रहा था तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लिया। यहाँ पर बेस की बात हो रहा है, ठीक है, तो बेस इज स्ट्रॉन्ग, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, स्टेरिकली हिंड्रेड है, तो क्या होगा, अल्काइल हैलाइड ले लिया, कोई भी सेकेंडरी टर्शियरी ले लिया, ठीक है। लेकिन बेस हमने स्ट्रॉन्ग ले लिया और स्टेरिकली हिंड्रेड ले लिया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन जब स्टेरिकली हिंड्रेड बेस ले लिया तो ये E2 फेवर करेगा, अगर सबस्ट्रेट प्राइमरी भी होगा तब भी ये E2 फेवर करेगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट तो E2 ही होगा, SN2 नहीं होगा, E2 होगा, ठीक है। द बल्की मिथाइल ग्रुप्स of tertiary butoxide ion inhibits its reaction by SN2 and as a consequence elimination reaction takes place। अगर SN2 कॉम्पिटिटर ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये क्या कॉम्पिटिटर ही हमारा आउटप्लेड होगा, तो क्या होगा, हमारा E2 रिएक्शन होगा। भाई देख रही हो, यहाँ पर देख लो, एक अनहिंडर्ड बेस है, ठीक है, सबस्ट्रेट दोनों का सेम है, समझ में आ रहा है, सबस्ट्रेट दोनों का सेम है, एक अनहिंडर्ड बेस है, एक हमारा हिंडर्ड बेस है, ठीक है। अनहिंडर्ड बेस में देखो हमारा जो SN2 रिएक्शन 99% SN2 रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और 1% से माइनर मतलब E2 रिएक्शन हो रहा है, तो नेग्लिजिबल जैसा E2 रिएक्शन हो रहा है। लेकिन वही अगर अनहिंडर्ड बेस के जगह हम हिंडर्ड बेस रख लेंगे, जैसे टर्शियरी भी ये वाला रख दिया, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अब हमारा जो E2 रिएक्शन है वो 85% मेजर प्रोडक्ट होगा एंड जो SN2 रिएक्शन है वो 15% माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। देख रहे हो, अल्काइल हैलाइड का सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, उसका कोई चेंज नहीं, लेकिन बेस कैसे काम कर रहा है, देख रहे हो, अगर अनहिंडर्ड बेस आएगा तो SN2 को लगा रहे भाई, ये तो मैं दिखाऊंगा भाई, मेरा प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है भाई, कोई नहीं, जब हिंडर्ड बेस आ जाएगा फिर E2 को लगा रहे भाई, ये तो मेरा प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है, तो हो गया भाई, क्या है, चलो आगे चलते हैं। So the relative rate of E2 and SN2 reaction also depend on the relative basicity and polarizability of base and nucleophile, ठीक है, तो थोड़ा बेस का पोलराइजेबिलिटी और उसका जो बेसिसिटी होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है रिलेटिव रेट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वीकली पोलराइजेबल बेस, ठीक है, द अटैकिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉलर इन साइज, ठीक है, वीकली पोलराइजेबल मींस देख रहे हो, द अटैकिंग एटम कब होता है वीकली पोलराइज, द अटैकिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन स्मॉलर इन साइज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो अटैकिंग एटम वो नाइट्रोजन, ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, एंड स्मॉलर इन साइज, तो इस केस में क्या होता है, E2 रिएक्शन फेवर करता है। अगर जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग एंड वीकली पोलराइजेबल होगा, फॉर एग्जांपल RO माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, ठीक है, इन केस में हमारा E2 रिएक्शन फेवर करेगा कंपेयर टू SN2, ठीक है। अगर बेस वीक होगा and highly polarizable and the attacking atom is less electronegative and larger in size, for example Br minus, I minus, RS minus, इनका केस में क्या होगा, E2 फेवर नहीं करेगा, हमारा SN2 रिएक्शन फेवर करेगा, ठीक है, समझ में आ गया, लिख लो एक बार और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्या बोला इसने, जब बेस हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है एंड स्ट्रॉन्ग वीक पोलराइजेबल होता है, ठीक है, वीकली पोलराइजेबल बेस, फॉर एग्जांपल अगर डोनर एटम हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉलर इन साइज होता है तो अब हमारा E2 फेवर करता है। लेकिन अगर वीकली बेस एंड हायर पोलराइजेबल वाला बेस लेंगे हम तो क्या होगा, तो हमारा लार्जर आयन जनरली होता है I माइनस, Br माइनस, RS माइनस, तो अब हमारा जैसे हमारा E2 रिएक्शन फेवर नहीं करेगा, SN2 रिएक्शन फेवर करेगा, ठीक है, ठीक है, वाह भाई वाह, मजा आ गया। देन एग्जांपल देखते हैं, देखो वीकली बेस ये होता है हमारा एसिटेट आयन, एक वीकली बेस होता है, तो यहाँ पे लगभग 100% यहाँ पे E2 प्रोडक्ट को हमारा स्पेस ही नहीं मिला। द मोर स्ट्रॉन्ग बेसिक इथोक्साइड आयन रिएक्ट्स 2-bromo propane मेनली बाय E2 रिएक्शन। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो ये E2 रिएक्शन को फेवर करेगा, स्ट्रॉन्ग एंड वीकली पोलराइजेबल। अगर वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग पोलराइजेबल वाला लेंगे तो वो हमारा SN2 रिएक्शन को फेवर कराएगा। बल्कि बेस हमारा E2 रिएक्शन को फेवर कराएगा, ठीक है, जिसमें मतलब हिंडर्ड बेस हमारा E2 रिएक्शन को फेवर कराएगा और अनहिंडर्ड बेस हमारा SN2 रिएक्शन को फेवर कराएगा। ये था बेस की बात। पहले सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर में हमने देखा था जनरली सेकेंडरी एंड हमारा टर्शियरी होता है, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो वो हमारा
E2 रिएक्शन फेवर करेगा, प्राइमरी में हमारा SN2 रिएक्शन फेवर होगा। ठीक है, अभी तक आपका क्लियर होगा जो बेस एंड सब इफेक्ट ऑफ बेस एंड इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर और SN2 वर्सेस SN1, SN2 वर्सेस E2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये मैम कहाँ पहुंच गए, हमारा लिविंग ग्रुप के पास। क्या लिविंग ग्रुप का कोई रूल है? When OTS is a living group, there is usually much more substitution। ठीक है, अगर लिविंग ग्रुप में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, अगर हम OTS लेंगे तो यहां पर क्या होगा, जनरली हमारा मच मोर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, इन केस ऑफ हमारा OTS। देन हम मैडम अब कहां पहुंच गए, सॉल्वेंट के पास। सॉल्वेंट में दोनों का तो पोलर अप्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, डिक्रीज इन सॉल्वेंट पोलैरिटी क्या होगा, E2 रिएक्शन मोर फेवरेबल, SN2 रिएक्शन लेस फेवरेबल, लेकिन दोनों ही हमारा अप्रोटिक सॉल्वेंट में ही दिखाते हैं। ठीक है, द चार्ज इन E2 ट्रांजिशन स्टेट इज मोर डिस्पर्स्ड देन SN2 ट्रांजिशन स्टेट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ 5 एटम्स। ठीक है, तो दोनों को तो हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हमारा इफेक्ट कर जाए, दोनों ही हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में दिखाने को पसंद करेंगे, लेकिन सॉल्वेंट पोलैरिटी जितना डिक्रीज होगा E2 रिएक्शन मोर फेवरेबल होगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होता है इन E2 रिएक्शन में कंपेयर टू हमारा SN2 रिएक्शन, क्योंकि E2 रिएक्शन में हमारा 5 एटम इन्वॉल्व होता है ट्रांजिशन स्टेट में। ठीक है, देख रहे हो E2 ट्रांजिशन स्टेट एंड SN2 में 3 एटम्स इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, लेकिन E2 में 5 एटम हमारा इन्वॉल्व हुआ, तो चार्ज डिस्पर्स्ड ओवर 5 सेंटर या ओवर 3 सेंटर, तो ये थोड़ा ज्यादा चार्ज डिस्पर्स्ड होता है। ठीक है, इसीलिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ये ज्यादा फेवर करता है। ठीक है, समझ में आ गया? देख लो भाई, एग्जांपल देख लो, क्या है भाई, NaOH। ठीक है, E2 रिएक्शन 54%, 46%, लेकिन यहां पर देखो E2 रिएक्शन हमारा 71% एंड SN2 रिएक्शन 29%। समझ में आ गया? ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट व्हाट, द टेम्परेचर। एलिमिनेशन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल बिकम 3, मोर एंट्रोपी होता है। सब्स्टिट्यूशन में 2 मॉलिक्यूल, वही 2 था 2 हो गया, एलिमिनेशन में पहले 2 था 3 हो गया। ठीक है, तो हमारा एंट्रोपी ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 और 2 था तो एंट्रोपी हमारा लेस होता है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स गिव्स इक्वेशन डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा। तो दिस इक्वेशन सेज दैट रिएक्शन इन व्हिच डेल्टा S इज पॉजिटिव इज मोर एक्सोथर्मिक। ठीक है, इज मोर एक्सोथर्मिक एट हायर टेम्परेचर, तो एलिमिनेशन शुड बी देयरफॉर फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारा SN2 अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो हमारा SN2 रिएक्शन फेवर करेगा, सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा फेवर करेगा ओवर SN रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि द इक्वेशन में क्या देखा है, देखो डेल्टा S इज पॉजिटिव, अगर डेल्टा S इज पॉजिटिव होगा इज मोर एक्सोथर्मिक एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा S अगर पॉजिटिव होगा तो मोर एक्सोथर्मिक होगा एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो इसीलिए हमारे हायर टेम्परेचर में एलिमिनेशन E2 रिएक्शन फेवर करता है ओवर SN2 रिएक्शन। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ओरिएंटेशन इन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जो हमारा अल्टीन जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, वो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारा सेटजे भाई साहब एंड एक हुपमान भाई साहब थे, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्लास का क्या मुद्दा है, सेटजे रोल वर्सेस हुपमान रोल। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा आज का क्लास में जो था SN2 वर्सेस E2, पहले देखा था हमने सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, जनरली प्राइमरी जब रहता है एंड वीकली बेस हमारा क्या होता है, हमारा SN2 रिएक्शन फेवर करता है। जब हमारा सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, हमारा E2 रिएक्शन फेवर करता है। एंड जब टर्शियरी आ जाता है तो SN2 रिएक्शन, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जब आता है SN2 रिएक्शन ऐसे ही नहीं दिखाता है। ठीक है, तो हमारा E2 रिएक्शन हो गया। देन हमारा नेक्स्ट था बेस। ठीक है, अगर हम अनहिंडर्ड बेस लेंगे, ठीक है, तो
तो वो जनरली फेवर करेगा SN2 को। लेकिन अगर बेस का हम बल्कीनेस बढ़ा दे, हिंडर बेस और स्ट्रॉन्ग बेस ले गए, तो हमारा ये किसको फेवर करेगा, हमारा E2 रिएक्शन को, ठीक है। तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस एंड लेस पोलराइजेबल वाला बेस, जैसे हमारा क्या होता है, जब डोनर आटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉलर इन साइज होता है, फॉर एग्जांपल RO माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, इन केस में हमारा E2 रिएक्शन ज्यादा फेवर करता है, ठीक है। अगर हम वीकली बेस एंड हाई पोलराइजेबल वाला बेस, जिसमें डोनर आटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होता है एंड साइज ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल Br माइनस, I माइनस, RS माइनस, इन केस में क्या होता है, हमारा E2 रिएक्शन फेवर नहीं करता है, SN2 रिएक्शन फेवर करता है, ठीक है। लिविंग ग्रुप का इतना कुछ रूल नहीं है, बस ये याद रखो जब OTS रहता है तब तो ये जनरली SN2 रिएक्शन को हमारा फेवर कराता है, ठीक है। देन हमारा आ गया टेम्परेचर में क्या होता है, देखो टेम्परेचर में देन हमारा सॉल्वेंट एक रहेगा ना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दोनों ही फेवर करते हैं, लेकिन पोलैरिटी जितना डिक्रीज करेंगे ना, थोड़ा E2 रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि E2 रिएक्शन का जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसमें 5 सेंटर के बीच में चार्ज डिस्पर्स होता है, तो चार्ज डिस्पर्सन ज्यादा होता है E2 रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट में इन कंपैरिजन टू SN2 रिएक्शन, इसीलिए हमारा E2 रिएक्शन थोड़ा हमारा ज्यादा फेवरेबल होता है इन पोलर अप्रोटिक एंड अगर पोलैरिटी हमारा सॉल्वेंट को डिक्रीज कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट था टेम्परेचर क्या होता है, हमारा एलिमिनेशन में 2 मिलकर 3 बनाते हैं एंड हमारा सब्स्टिट्यूशन में 2 ही बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारा मोर एंट्रोपी होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो जितना हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कराएगा रिएक्शन मोर एक्सोथर्मिक होगा, तो टेम्परेचर हायर टेम्परेचर में, तो बात इतना याद रखो, टेम्परेचर जितना हायर कराएंगे हमारा E2 रिएक्शन फेवर करेगा ओवर SN2 रिएक्शन। तो यही था SN2 एंड E2 रिएक्शन के बाद, ठीक है, SN2 वर्सेस E2 रिएक्शन। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे सेटजेर रूल वर्सेस हुफमैन रूल। बस पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए।